सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार्य एंड आयुर्वेदाचार्य। आज आपके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे प्राणायामों के बारे में। प्राणायाम कैसे करना है, प्राणायाम कौन कौन से होते हैं, क्रिया क्या होती है दोस्तों। बाकी हमारी जो संस्था चलाती है उसको प्राणायाम में भी क्रिया बताते नहीं है। क्रिया क्या है, प्राणायाम में कौन सी क्रिया है, कौन सा प्राणायाम है। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे प्राणायामों के बारे में, केवल और केवल प्राणायाम। क्रियाओं के बारे में हम इसमें नहीं बताएंगे। अगर आप सोच लीजिए, अगर मैं क्रियाओं में नहीं बता रहा हूं, जैसे कि हमारी कपालभाति है, वो प्राणायाम में नहीं आता है, वो क्रिया में आता है। अग्निसार है, वो क्रिया में आता है। बाह्य प्राणायाम है, ये प्राणायाम में आता है। जैसे कि बाह्य कुंभक है, अंत कुंभक है, ये सब प्राणायाम में है। लेकिन जैसे क्रिया है, पे कपालभाति है, आपको अग्निसार है, ये सब जो है क्रियाओं में आते हैं, दोनों तीनों। इसलिए हम कह रहे हैं आपके लिए प्राणायाम में आप जाने प्राणायाम में होता क्या क्या है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक के लिए। तो हम बात करते हैं यहीं पर। पहले गहरी लंबी सांस भरेंगे धीरे धीरे से। ये भस्त्र का प्राणायाम, भस्त्र का प्राणायाम ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। सांसों को गहरा लंबा सांस भरना है, गहरी लंबी सांस छोड़नी है आपको। यहीं पर आप अपनी सांसों के साथ करते रहे ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। जिन लोगों को सांसों की समस्या है, अस्थमा है, दमा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। इसका अभ्यास आप बार बार करते रहे, कम से कम इसको 5 मिनट तक करें। वो लोग बहुत गहरी लंबी सांस भरें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। स्पाइन को एकदम सीधा रखे बैठेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। बॉडी को आगे पीछे ना झुकाएं, एकदम सीधा रखें। लंग्स आपके एकदम सीधा रहे, बॉडी एकदम सीधी रहे, वायु का स्तर एकदम सीधा रहे, श्वास हमारी अंदर तक जाए, श्वसन नली हमारी सीधी रहे एकदम। कोई भी किसी प्रकार की बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसका अभ्यास आप 5 से 10 टाइम्स करें। जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा सांसें फूलती, वो धीरे 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 खींचने का अभ्यास करें दोस्तों। उसको मैं गारंटी देता हूं, उसको 101% फायदा होगा। जिन लोगों की सांसों की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांसों में रुकावट होती है, तीव्र गति से सांसें लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सांसों का सीक्वेंस है वो 15 से 16 सेकंड तक है। एक बार 50 से 60 सेकंड में हम सांस लेनी है और उतनी ही समय में हमें छोड़नी है। तो ये हमारा सांसों का सीक्वेंस हमारा बनाता है, रिदमिक के साथ बनाता है दोस्तों। ये बेसिक थी, सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना। बहुत ही सजगता के साथ सांसें भरनी है, बहुत ही सजगता के साथ छोड़ना है। लंबा भरेंगे और लंबा छोड़ेंगे। तो ये था फर्स्ट स्टेप। इसका सेकंड स्टेप है, जिन लोगों को नजला, जुकाम, साइनस है, उन लोगों को तीव्र गति से क्या करना है। तो दोस्तों बैठे रहेंगे सुखासन में ही, सिद्धासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप इसका तीव्र गति से हम बढ़ाते हैं, लेकिन नासिका से ही हम वायु को वापस करते हैं। कोशिश करेंगे अपने लंग्स तक जाए, लंग्स से नीचे तक ना जाए। अगर जाती हुई है तो लंग्स तक जाए, लंग्स से नीचे तक ना जाए, पेट तक। पेट का कोई कार्य वस्त्रका में नहीं होता है। तो यहीं पर पेट को खींच कर रखेंगे। और इसको आप जो है 5 से 10 मिनट करें। आपका ब्रेन एकदम साफ हो चुका होगा, ब्रेन में कोई कचरा नहीं रहेगा। जिन लोगों को साइनस रहती है, जिन लोगों को एंजाइटी होती है, जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी भी चीज से, खाने से, पीने से एलर्जी होती है, ये उसको दूर करता है दोस्तों। तीसरा है, इसका अभ्यास है हमारा प्राणायाम में ही हम बात करेंगे। भस्त्र का प्राणायाम ये बहुत ही मध्यम गति वाला था। फर्स्ट गति मैंने बताई बहुत ही सजगता के साथ करना है। सेकंड गति बताई मैंने थोड़ा मध्यम गति करना। अगर ज्यादा ही आपको दिक्कत है, क्योंकि उसको समस्या से निजात पाने के लिए, जैसे आप लोगों को हम क्या करते हैं, उसमें जो है सांसों में, ब्रेन में दर्द होता है भयंकर तरीके से, आपके लिए गले में खचखच होती है, आपका बलगम चिपका रहता है, वो छूटता नहीं है दोस्तों। कैसे छुड़ाना है उसके लिए आ जाएंगे तीव्र गति वाला। तीव्र गति कैसे करना है,
यहीं पर आप अपने शोल्डर के साथ कर सकते हैं, हाथों के साथ कर सकते हैं, या सजगता के साथ सामान बैठेंगे तब भी कर सकते हैं। आप गले से सांसें नीचे नहीं जाएंगी, इसमें गले से सांसें ऊपर ही ऊपर रहेंगी, नीचे नहीं जाएंगी। या शोल्डर के साथ कर सकते हैं, ऐसे शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथों की भी एक्सरसाइज है, हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3-7 टाइप से कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ इसमें शोल्डर के साथ, तो शोल्डर के साथ बने रहेंगे। ये था मेरा शोल्डर के साथ। तो तीव्र गति से इसको, आपका वजन भी कम होता है, ब्रेन में जो कचरा जमा हुआ है वो सब बाहर हो जाता है, तो एकदम साफ हो जाता है। माइग्रेन, साइनस, अस्थमा, दमा, नजला, जुकाम, कोई भी दिक्कत नहीं रहती ब्रेन में, किसी इत्यादि रोग जो है खत्म होते हैं। नेक्स्ट करेंगे प्राणायाम में अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का प्राणायाम है, इसके बाद आता है प्राणायाम में अनुलोम विलोम। प्राणायाम अनुलोम विलोम क्या करना है, आप जो है राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से ये करते रहे। बहुत ही सजगता के साथ करें, बहुत ही गहरी लंबी सांस, जितना गहरा लंबा लेंगे उतना ही गहरा लंबा छोड़ेंगे ब्रीदिंग को। विदाउट साउंड। इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट करना है, इसका तब लाभ मिलेगा। लाभ इसके बहुत अनगिनत फायदे हैं। इसके लाभ के बारे में बात करें तो ये हमारी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है, इंगला और पिंगला नाड़ी को ब्लड का संचार करता है। ये हमारी 72,10,10,210 नाड़ियों को शुद्ध करता है। वायु का स्तर बढ़ाता है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है, ब्लड रक्त संचार को संतुलन रखता है, बीपी में कार्य करता है, चाहे लो हो या हाई हो, दोनों को संतुलन में करता है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। इसके बाद जो आता है मेरा आता है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, जिन लोगों को याददाश्त नहीं रहती, जिन लोगों की याददाश्त वीक हो जाती है, जिन लोगों को मिर्गी दौरे होते हैं, जिन लोगों को पार्किंसन डिसीज होता है, वो इसका अभ्यास करेंगे भ्रामरी का। जिन लोगों की जिह्वा नहीं उठती है, जो लोगों को बोलने में हकलाने में बोलने में को हकलाते हैं, उसके लिए बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को ब्रेन में कोई हलचल होती रहती है, ब्रेन में स्थिर नहीं रहता है, स्थिरता नहीं रहती है, मस्तिष्क हमारा डाइवर्ट रहता है, अपने आप को संतुलन में कैसे रखा है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अपनी तर्जनी को, आप अपनी तर्जनी को मध्य का, अनामिका को आप अपनी आंखों पर रखेंगे, तर्जनी को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, कनिष्का को नासिका के जस्ट बराबर में रखेंगे, हाथ से अपने कान के शटर बंद करेंगे अंगूठे से, गहरी लंबी सांस भरेंगे, जिह्वा उठी रहेगी, लिप्स मिले रहेंगे, दांत खुले रहेंगे, तो इसका आपको लाभ होगा।
आंखें बंद रखेंगे। ये था हमारा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इसके फायदे मैंने बताए, हाथों की मुद्रा के साथ बताई, कैसे करना है कैसे नहीं करना। दोस्तों, ये प्राणायाम सेशन था आज का। इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं, जिन लोगों को बहुत ही अधिक थायराइड है, दोनों में से कोई सा है, किसी भी प्रकार का थायराइड हो, ये सब में निजात देगा। इसे कहते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको कौन कौन से लाभ होंगे? दोस्तों, ये पहले तो हमारे कंठ रोगों को स्वस्थ करता है। दूसरा, थायराइड के लिए लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी तो थायराइड के लिए। तीसरा, हमारे गले की नसें फूली रहती हैं। चौथा, आपके हृदय घात समस्याओं से बचाता है। पांचवा, आपके जो श्वसन तंत्र में सांसों लेने में दिक्कत होती है, कंठ से आवाज नहीं आती है, कंठ में खचखच होती है, टॉन्सिल हो जाते हैं, उसके लिए लाभकारी। तो दोस्तों, इसको करेंगे, अपने मुख को बंद रखेंगे, सांस का को हम कंठ से भरेंगे, सांसों को हम कंठ से भरेंगे, नासिका से नहीं। लेकिन मैं अगर जाएगी नासिका से ही, लेकिन महसूस कहां करेंगे? कंठ पर, कि हम कंठ से सांसों को ले रहे हैं, गले से सांसों को ले रहे हैं। गले में बहुत मोटा हो गया, स्वेलिंग आ रही है गले में, ऐसा लगता है, थायराइड की समस्या बहुत अधिक है दोस्तों, तो उसके लिए हम बने रहेंगे उज्जाई प्राणायाम। यहीं पर स्पाइन सीधा गहरा लंबा सांस करके बैठेंगे, भर के बैठेंगे। एक बार गहरा लंबा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सांस भरने से बॉडी एकदम सीधी हो गई है। अब यहीं पर कंठ से और फिर हम जब नहीं रोक पाते हैं तो सांस को लेफ्ट साइड से छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया कि हम सांस को भरने के बाद अपने चिन को चेस्ट से टच कर देते हैं, आप कंठ से लगा देते हैं, स्पाइन सीधा कर देते हैं, अपने मूलबंध को संकुचित करते हैं। मूलबंध यानी कि मल द्वार को, लेट्रिन बाथरूम साइड को संकुचित करते हैं। उसको करने से आपको लाभ होगा। जो पाइल्स फिशर की समस्या, उसमें भी लाभकारी होता है। नेक्स्ट करेंगे अब, इसको 5 से 10 बार करें। ज्यादा थायराइड वाले इसको 10 से कम ना करें दोस्तों, 10 टाइम्स इसको जरूर करें। जिनको थायराइड ज्यादा है वो इसका अभ्यास करें, जरूर उनको फायदा होगा, गारंटी के साथ। नेक्स्ट स्टेप से हमारा उद्गीत प्राणायाम। गहरी लंबी सांस भरेंगे फिर से विदाउट साउंड के। दोस्तों, यहाँ हम क्या करते हैं, सांसों को केवल लंग से छोड़ते हैं। यहाँ आपका पेट भी अंदर जाना चाहिए, पेट के साथ करें, डबल फायदा होगा। पूरा पेट खींचता जाएगा, एकदम कोर एक्टिव हो जाएगी, पेट एक्टिव हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, कमर में आपको खिंचाव महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें दोस्तों। ये था मेरा उद्गीत प्राणायाम।
मेडिटेशन का एक अलग ही सेशन रहेगा मेरा, वो लंबा जाएगा, उसमें पूरी चीजें बताऊंगा उसको आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मेडिटेशन यानी कि शांति मुद्रा आपको कैसे करनी है, मन को शांत कैसे करना है, एकाग्र कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना होता है, उसका प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, हम कैसे करते हैं, हमारा ध्यान नहीं लग पाता है उसमें कैसे करेंगे। तो अगला वीडियो में आप देखेंगे मेडिटेशन का वीडियो पूरा, वो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का रहेगा, हो सकता है आधा घंटा का भी हो जाए। आपको मैं उसको पूरा और पूरा मेडिटेशन का ही रखूंगा, आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपको एकाग्र होना है, आपको ये भी बताऊंगा